बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अब्बास हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमने बनाया है मछली का कौरमा। मछली का कौरमा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। चिकन और मटन से भी ज़्यादा मज़ेदार ये कौरमा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मछली का कौरमा है, फ़िश कौरमा, वो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं आज का कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले हम मछली की सफाई कर लेंगे। मछली के ऊपर जो स्किन थी वो मैंने हटा दी, आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन 350 ग्राम से 400 ग्राम का पीस है। थोड़ा पीस छोटा था तो इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ कौरमा। आप चाहते हैं तो इसको वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, मज़ेदार फ्राई हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मछली को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, अब इसकी हम कटिंग करने लगे हैं। इसके जो पीस हैं वो छोटे या बड़े आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको अच्छे लगते हैं वो आप बना सकते हैं। मैं जितने पीस बनाऊंगा वो आपको मैं दिखा देता हूं। और इसके साथ ये होगा कि जो छोटे पीस होंगे आसानी के साथ ये गल जाएंगे और इसका जो टूटने का ख़तरा भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा पीस होगा वो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीस बना लूँगा। ये देखिए, मैंने दोस्तों मछली सारी यहाँ पे काट ली है। मैंने ज़्यादा बड़े पीस नहीं बनाए। आप बड़े पीस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अब हम इसकी सफाई जो है ना वो हमने करनी है। इसके अंदर जो स्मेल है उसको ख़त्म करना है। लहसुन तकरीबन 1.5 चम्मच है मेरे पास और ये मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। ये कूटा हुआ लहसुन है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको कूट लिया था और मैंने यहाँ पे ये शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे नमक है 1 चम्मच। नमक बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, क्योंकि मछली को नमक लगाना लाजमी इसलिए होता है कि खून वगैरह भी साफ़ हो जाता है और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी मज़ेदार बनता है। अजवाइन है, ये इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे शामिल करूँगा। ये मैं तीनों चीज़ें लगा के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगा। 1 घंटे के बाद इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 1 घंटा पूरा हो चुका था और अब मैं मछली को अच्छी तरह से धो लेता हूँ और उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। ऑयल हमने यहाँ पे गरम कर लिया था, तकरीबन ये 1 लीटर के करीब ऑयल है। और मछली यहाँ पे मैं पीस जो बनाए मैंने शामिल करता हूँ यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से एक तो कांटा नहीं टूटेगा और इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं और मछली मैंने ये फ्राई कर ली है। अब मैं इसको निकाल लूँगा। इसी तरह जो बाकी मछली पड़ी है, बची है मेरे पास, वो भी मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगा और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा। ये देखें दोस्तों, इसको भी हमने फ्राई कर लिया है और अब जो आगे का काम है उसको करते हैं। ये देखें, सारी मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। ऑयल मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच शामिल किया है और 1 चम्मच गरम मसाला और इसके अंदर 3 इलायची सब्ज़ ये मैंने शामिल कर दिए हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना हुआ है। आप प्याज को कटिंग करके वैसे भी आप ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट बनाया था और अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से ब्राउन करने में। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें कुछ मसाले हैं वो भी शामिल करेंगे। ये देखें, अब ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि प्याज हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। अब कुछ मसाले हैं, मैं आपको बता दूं जो मैं यहाँ पे शामिल करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी 1 चम्मच है और गरम मसाला 1 चम्मच है और उसके साथ चाट मसाला 1 चम्मच है, लेमन जूस, नमक हस्बे ज़ायका। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, सूखा धनिया और उसके साथ टमाटर। इसका भी मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। तो इसके साथ ये होगा कि ये कौरमे का मसाला बड़ा मज़ेदार बनेगा। ये देखिए, मसाला हमारा दोस्तों बन चुका है। माजरा चाहता हूँ कि कैमरा का मोड ऑफ़ हो गया था, मुझे पता नहीं चला किसी वजह से, बीच में जो शॉट है वो मिस हो गया। माजरा चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं सका। तो यहाँ पे नमक मैंने शामिल किया है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका के हिसाब से डाल सकते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो मछली फ्राई की थी वो यहाँ पे शामिल करनी है। सारी मछली हम एक ही दफ़ा शामिल कर देंगे और ये देखिए मछली शामिल हो गई। अब इसको हल्के हाथ की मदद से दोस्तों हमने इसको थोड़ा सा हिला लेना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं, जो हमने बनाया है मसाला, वो मछली के साथ अच्छी तरह से लग जाए।
कोशिश करनी कि आप हल्के हाथ से इसको हिलाएं ताकि जो मछली है वो ना टूटे। मछली टूट गई तो इसका जो कांटा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। इंशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये घर के मसालों के साथ हमारा कौरमा बनने वाला है। आप भी ऐसा कौरमा बना सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त मोहसिन बहन भाई उनके चैनल पे जा नहीं सकता मैं, ना टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम मुझे मिलता है वीडियो बनाने का, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन घर में जब ड्यूटी ख़त्म होती वीडियो बनाता हूँ तो उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको हम फिर से थोड़ा सा हिला लेते हैं। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मछली हमारी बिल्कुल परफेक्ट पकने वाली है, इसका कौरमा बनने वाला है। मसाले मैंने जो आपको बताएं उसके अलावा कोई मसाले मैंने एक्स्ट्रा शामिल नहीं किए, आप चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट मज़ीद इसको हो गए हैं, तकरीबन ये टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। और अब इसको हम हल्के हाथ से हिला लेंगे। हिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा लेमन कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हमने थोड़ी सी गार्निश कर दी है। मज़ीद फिर ढक्कन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। चलिए हमारा मज़ेदार फ़िश कौरमा बन गया है और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार फ़िश कौरमा परफेक्ट बना है, होटल जैसा इसका टेस्ट, कलर और जायका बना है। आप भी ऐसा कौरमा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हसन अब्बास को इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।